हेलो गाइस, वेलकम टू डीएफओ। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो आप लोगों को कंप्यूटर अवेयरनेस का थर्ड क्लासेस में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो पहला दो क्लासेस में 4 वीडियो अपलोड किया है, आप लोगों ने वो कंप्लीटली देखा है एंड आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं है, आप लोग चीजों को समझ पाए हो। स्टिल अगर कुछ भी डाउट होता है तो मेरे साथ आप कॉमेंट बॉक्स, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप में आप अपना जो भी क्वेरीज है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं उसको रिजॉल्व करने का जरूर कोशिश करूंगा। तो आज है क्लास 3। ठीक है, तो क्लास 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, इसका स्ट्रक्चर के बारे में, ये किस तरह काम करता है इसके बारे में, कितना टाइप का है एंड और जितना भी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, हर चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, एंड वीडियो देखने के बाद अगर कुछ भी आप लोगों का डाउट रहे तो आप थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी क्वेरीज हो आप मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले, उसके बारे में जानने से पहले हमें एक स्टोरी थोड़ा जानना पड़ेगा। अगर आप ये स्टोरी अगर आप जान लेते हो, आई डोंट थिंक उसके बाद आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम जानने में कुछ भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एक बच्चे ने क्या किया, सोचा कि एक रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये माइंडसेट से खोला। तो उसने ये माइंडसेट से क्या किया, अपने पापा को बोला कि मुझे एक रेस्टोरेंट आप खोल के दीजिए, मैं उसको चलाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, आया। तो अभी जब रेस्टोरेंट उस स्टूडेंट का हुआ तो देन वो स्टूडेंट क्या हो गया, ओनर। हाँ या ना बोलिए। ठीक है, अभी वो स्टूडेंट तो ओनर है। ठीक है, लेकिन होटल का जो रेस्टोरेंट का सारा काम को मेंटेन करने के लिए एक कौन रहेगा? कौन रहेगा बोलिए? मैनेजर। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद मेरे अभी देखिए, मैनेजर का अंडर में क्या क्या रहेगा, आपको वेराइटीज टाइप ऑफ स्टाफ। वैरायटी टाइप ऑफ स्टाफ कैसे? अगर मान लीजिए कुकिंग के लिए शेफ चाहिए, वेटर चाहिए, सफाई करने के लिए क्लीनर, है कि नहीं है? उसके बाद सिक्योरिटी, तो हर चीजों का रिक्वायरमेंट होगा। तो यही जो चीजें है, यही यही चीजों क्या होता है, जो हम लोगों का एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये जो मैनेजर है ये होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद जो स्टाफ होता है ना, जो मैनेजर के अंडर में रहता है, जो रिमेनिंग जो स्टाफ होता है, वेराइटीज, शेफ चाहिए, वेटर चाहिए, क्लीनर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ये सारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? बोलिए। ठीक है, अभी देखिए कैसे, जब भी आप कोई भी एक चीज खरीदते हो, मान लीजिए आपने एक आईफोन का मोबाइल खरीदा, तो आईफोन का जब आप मोबाइल खरीदोगे तो उसमें क्या होता है, एक ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर बिल्डअप होता है। लेकिन आपको वो उससे आप आईफोन को चला नहीं पाओगे, उससे आप आईफोन को नहीं चला पाओगे। वो चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जो क्या होता है, आईफोन के लिए आईओएस होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आईओएस। अभी जब ये आईओएस लेने के बाद आप मोबाइल को रन कर पाओगे, लेकिन रन करने के लिए अभी देखिए, अब तो सिर्फ मोबाइल तो लेके नहीं बैठोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन चाहिए। यूट्यूब देखोगे, यूट्यूब एप्लीकेशन एक चाहिए। उसके बाद मान लीजिए आपको जूम में मीटिंग करना है, जूम के लिए चाहिए। मान लीजिए फ्री टाइम में गेम खेलना है, पबजी, पबजी आपने ले लिया। तो ये क्या है, अलग अलग कामों के लिए एज पर योर कन्वीनियंट आप अलग अलग चीजें ले रहे हो। तो यही चीजें होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है, उस सिस्टम को कंप्लीटली मैनेज करने का काम जो होता है, वो सिस्टम को कंप्लीट मैनेज करने का काम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ठीक है, अभी ये देखिए विंडोज है। ठीक है, विंडोज तो बहुत एक्सपी है, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज अभी लेटेस्ट विंडोज 11 चल रहा है। आईओएस है, क्रोम ओएस है, डीओएस, एक्सेट्रा बहुत सारा है। ठीक है, अब ये थोड़ा जो लेटेस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसके बारे में मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। ठीक है, ये तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, आया कि नहीं है? बोलिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेयर स्ट्रक्चर, जो एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका लेयर स्ट्रक्चर किस तरह है, किस तरह ये काम करता है। लेकिन उसको जानने से पहले हमें पहले ये डायग्राम को समझना पड़ेगा। ये यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन सा है, यूजर प्रोग्राम। ठीक है, एंड सबसे बॉटम क्या होता है, हार्डवेयर। अभी ये देखिए, अगर मैं इसको किताबों का लैंग्वेज से समझाऊं आपको समझ नहीं आएगा। तो हमने एट प्रेजेंट हम लोगों ने क्या किया था, एक होटल का एग्जांपल लिया था, है कि नहीं है? अभी वही होटल का हम दूसरे एग्जांपल से इजी समझेंगे। ठीक है, अभी देखिए, मान लीजिए कि वहां पे आपने जो होटल खोला, जो बच्चे ने जो होटल खोला था, उसमें एक कस्टमर आया। ठीक है, वो कस्टमर का नाम है ए। थोड़ा चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ए ने जब आया तो
ए आने के बाद फर्स्ट वो क्या देखेगा, मेनू। मेनू देखा है कि नहीं है? मेनू देखने के बाद वो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। ये जो ऑर्डर किया, ये जो ऑर्डर किया, ये किसके थ्रू में ऑर्डर करेगा, हार्डवेयर के थ्रू में। अभी आप बोलोगे सर हार्डवेयर, हम लोग जानते थे इनपुट डिवाइस। यस, मैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं। अभी इसके बारे में उतना डिटेल्स में नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा मैं एक आइडिया देता हूं। हार्डवेयर मतलब जो जो चीजों को हम टच कर पाते हैं वो सारा चीज क्या होता है, हार्डवेयर में आता है। एंड जो चीजें हम लोग टच नहीं कर पाते हैं वो चीजें क्या होता है, सॉफ्टवेयर में आते हैं। जैसे अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का बात बोल रहा हूं, ये इसको मैं टच नहीं कर पाऊंगा, तो ये क्या होगा, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, डेफिनेटली सॉफ्टवेयर। उसके बाद जैसे मेरा मॉनिटर हो गया, मॉनिटर को मैं टच कर पा रहा हूं, क्या है, हार्डवेयर है। मान लीजिए मैं अभी कंप्यूटर को यूज कर रहा हूं, अभी कंप्यूटर का मैं कमांड दूंगा कि मुझे इस बारे में मुझे डिटेल्स, इस बारे में मुझे जानना है, इस बारे में मुझे डिटेल्स दीजिए। वो क्या करेगा, मैं किसका थ्रू दूंगा, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या होता है, या तो कीबोर्ड, माउस, इसी का थ्रू में मैं दूंगा। अगर जब मैं इसी का थ्रू में दूंगा तो ये क्या होगा, इसको मैं टच कर पा रहा हूं, दैट मींस ये क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है, लेयर ऑन इज हार्डवेयर। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अरे मैंने ऑर्डर किया, ठीक है। ऑर्डर करने के बाद मैं किसको ऑर्डर दूंगा, वेटर को, ठीक है। वेटर को मैंने ऑर्डर दिया, समझ में आया कि नहीं आया। अभी ये जो ऑर्डर है, ये जो मैंने वेटर को मैंने ये जो ऑर्डर मैंने दिया, अभी वेटर बनाएगा, नो नहीं बना। वेटर किसके पास जाएगा, जो हेड शेफ होता है उसके पास जाएगा। मान लीजिए आपने ऑर्डर में जो मेनू, देखिए जब हम लोग कोई भी होटल में जाते हैं तो मेनू में कई सारा डिश होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हर डिशेस होटल में नहीं बनता है, ये तो बात आपको पता ही है। आपने ऑर्डर किया चिकन सुरमा, आपने चिकन सुरमा ऑर्डर किया, ठीक है। तो वेटर को तो ये चीज पता नहीं होगा कि चिकन सुरमा आज बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो आपका ऑर्डर लेके किसके पास जाएगा, हेड शेफ के पास जाएगा। तो हेड शेफ फर्स्ट काम क्या करेगा, तो हेड शेफ को क्या बोला कि ये जो कस्टमर है इसने चिकन सुरमा का ऑर्डर किया है, इसको चाहिए। तो हेड शेफ का फर्स्ट काम क्या होगा कि उसको आज का जो डे का मेनू है, आज होटल में क्या क्या चीजें बनेगा या नहीं बनेगा, वो चीजों को पहले चेक करना, क्योंकि उनके पास तो चीज का लिस्ट होता है। तो उसने क्या क्या देखा कि चिकन सुरमा आज बनेगा, दैट मीन्स वो हो जाएगा, ठीक है। डिश कंफर्म हो गई कि हाँ ये आज बनेगा, तो ये क्या होगा, कंफर्म हो गया। उसके बाद हेड शेफ क्या करेगा, वो चीज अपने पास रहेगा, नो, उसके अंदर जो भी शेफ है, रिमेनिंग जो शेफ है उन लोगों के पास चला जाएगा, ठीक है। उनके जो कोलीग्स है, जो उसका अंडर काम कर रहे हैं, उसके अंदर चला जाएगा। अभी जब मान लीजिए चिकन सुरमा बनाने के लिए सिर्फ चिकन का तो काम नहीं है, उसके लिए चिकन कटिंग होता है, इंग्रेडिएंट देना होता है, उसके बाद उनका जो मसला होता है वो बनाना होता है, तो बहुत सारे काम होता है। तो काम को क्या करेंगे, उसके अंदर जो हेड शेफ है उसके अंदर जितना भी अलग अलग शेफ रहेंगे, वो काम क्या होगा, उनके अंदर डिवाइड हो जाएगा, होगा नहीं होगा। डिवाइड होने के बाद वो शेफ, वो डिश क्या होगा, रेडी हो जाएगा। लेकिन इन मीन वाइल ये जो हेड शेफ है इसका काम क्या होगा कि ये जो डिश मैंने ऑर्डर दिया था चिकन सुरमा का, ये डिश सही से हुआ कि नहीं हुआ, ये चीजें देखना है कि नहीं। होने के बाद हमें क्या होगा, पेश कर दिया जाएगा, जो क्या होगा, यूजर प्रोग्राम 6 लेयर में। अभी ये जो चीज है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इनपुट डिवाइस क्या हो गया, मेरा वेटर हो गया, मैंने वेटर के थ्रू मैंने क्या किया, डिश ऑर्डर किया। वेटर जब डिश ऑर्डर किया, वेटर का थ्रू जब मैंने बोला कि मुझे चिकन सुरमा खाना है, वो किसके पास गया, शेफ के पास गया, हाँ या ना। ये शेफ है, ये क्या है, ये कंट्रोल पैनल है। जो मैंने इनपुट डिवाइस के थ्रू में जो कमांड दिया था, तो वो कहां पे चला गया, कंट्रोल पैनल के पास चला गया। अभी कंट्रोल पैनल वो चीज क्या करेगा, हेडशेप ने क्या किया था, वो देखा था कि आज का जो दिन का जो मतलब मेन्यू है उसमें चिकन सुरमा है कि नहीं है। तो ये जो हेड शेफ है वो कहां पे चेक किया था, उसका जो दिन का शेड्यूल है उसमें चेक किया था। दैट मींस कंट्रोल पैनल कहां पे चेक करेगा, मेमोरी पे चेक करेगा कि जो ये चीज जो मांगा है यूजर ने वो मेरे पास है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि आज का, अभी आपका माइंड में क्वेश्चन है सर, अगर आज का मेन्यू में चिकन सुरमा होता ही नहीं, तब अगर चिकन सुरमा नहीं होता तो वो क्या करेगा, वेटर को, हेड शेफ क्या करेगा, वेटर को बोल देगा कि आप यूजर को बोलिए, आप कस्टमर को बोलिए कि आज चिकन सुरमा नहीं बनेगा। तो वेटर क्या करेगा, जो आपका जो कस्टमर है वो कस्टमर क्या बोलेगा, सर आज चिकन सुरमा नहीं बनेगा, आप चिकन सुरमा का जगह दूसरे को जब ट्राई कर सकते हो, है कि नहीं है। सेम ये चीज क्या होगा, अगर जो चीज आपने मांगा है वो चीज अगर आपका मेमोरी में नहीं है तो मेमोरी वो फर्दर प्रोसेस करेगा ही नहीं। मेमोरी यहाँ पे क्या लिख देगा, नो फाइल फाउंड, खत्म, इसके काम यहां तक खत्म। लेकिन होटल में क्या होगा था, आज के दिन में चिकन सुरमा था, तो चिकन सुरमा था तो वो मेमोरी से प्रोसेस हो गया,
उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस मैनेजमेंट में चला गया कि हेड शेफ ने उसको क्या किया, हेड शेफ ने उसको क्या किया, उसका जो रिमेनिंग कोलिग्स है, रिमेनिंग जो शेफ है, उनको वो दे दिया कि आपको मिल बनाइए, मिल के ये बनाइए। तो प्रोसेस मैनेजमेंट के जाने के बाद जिसका जो काम है उसने क्या किया, अपना हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जो लेयर नंबर 5 पे आता है। उसके बाद ये डिश बन के कस्टमर को मिल गया, यूजर को मिल गया। तो इसी तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि ये चीजों को कंप्लीटली ऑपरेट करना, मैनेज करना, है कि नहीं। अभी ये जो मीनवाइल में ये जो कंप्लीट चीजें हैं, ये कौन देख रहा है, एक मैनेजर देखेगा। वो कस्टमर को जाकर बोलेगा सर आपको 20 मिनट वेट करना है, आपका चिकन शोरमा रेडी हो जाएगा, ताकि कस्टमर हड़बड़ी पैनिक ना करे, क्योंकि सबका टाइम का वैल्यू होता है। तो ये चीज काम कितना कंप्लीट काम जो होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा, वो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करेगा। तो ये होटल में क्या होता है, ये किसका होता है काम, मैनेजर का होता है। तो यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। आई थिंक ये एग्जांपल से समझने के बाद आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर एग्जाम में आता है, ये लेयर वाइज आपको याद रखना होता है, ठीक है। किस तरह आप याद रखोगे, फर्स्ट इनपुट डिवाइस में टच कर पाता हूं, दैट मींस हार्डवेयर मींस वेटर ने किसको बोला, हेड शेफ को बोला। हेड शेफ मींस क्या, कंट्रोल पैनल, जो वो खाना बना रहा था, है कि नहीं। कंट्रोल पैनल ने उसके बाद क्या, मेमोरी से पूछेगा। कंट्रोल पैनल किसी से भी तो पूछेगा कि ये डिश है कि नहीं है, तो मेमोरी मैनेजमेंट। जब मेमोरी से वो चीज पास हो जाएगा कि हाँ ये चीज मेरे पास है, मेमोरी किसको देगा, वो प्रोसेसिंग मैनेजमेंट को, ठीक है। दैट मींस आप लोग मिलकर बनाइए प्रोसेस। अब जब प्रोसेस मैनेजमेंट में जाएगा तो वो चीज क्या होगा कि जिसका जो ड्यूटी है इनपुट आउटपुट डिवाइस का, वो अपने चीजों को बांट लेगा। उसके बाद बांटने के बाद जब डिश रेडी हो जाएगा, इसके बाद आएगा यूजर प्रोग्राम के पास आएगा। आई थिंक ये चीज समझ में आ गया, हाँ या ना, फटाफट बोलिए। पूरा क्लियर है। एक टोटली एक बेसिक एग्जांपल से आप लोगों को मैंने समझाया। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा, है कि नहीं है। अगर स्टिल कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अभी देखिए इसका काम क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, मैनेजर का काम क्या होता है, हर चीजों को मेमोरी को मैनेज करना मींस आज का दिन में होटल में क्या क्या खाना बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्या स्पेशल डिश बनेगा, आज में रेस्टोरेंट में स्पेशल क्या है। क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट में क्या होता है ना कि स्पेशल जो दिन में स्पेशल डिशेस बनता है उसमें क्या होता है, ज्यादा लोग आते हैं, तो वो चीज मैनेज करना। प्रोसेस को मैनेज करना कि कस्टमर को डिले ना हो, कस्टमर पैनिक ना करे, कस्टमर गुस्सा ना करे, हर चीजों को मैनेज करना। डिवाइस मैनेज करना, यहाँ पे क्या होता है, डिवाइस मैनेज होता है, तो वहां पे होटल में क्या होगा, किस स्टेप को कहां पे लगाना है, ये काम किसका होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। फाइल मैनेज करना, कहां कौन सा चीज कहां पे रखा हुआ है कि नहीं। स्टोरेज डिवाइस, अभी स्टोरेज डिवाइस जैसे मैं रेस्टोरेंट में चीजें मैं बनाता हूं, बनाने के बाद रखने का भी जगह होता है कि नहीं, वो जगह अभी सही सलामत है कि नहीं है ना, और भी जगह का रिक्वायरमेंट है ना, आज जो डिशेस बनेगा वो अगर रखता हूं तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो सारा चीजों का बारे में इंफॉर्म करना। उसके बाद सिक्योरिटी, सब कुछ सही सलामत है कि नहीं, जॉब अकाउंटिंग, सब लोग अपना अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, कंट्रोल सिस्टम, कुछ गलती हो रहा है तो उसको किस तरह रेक्टिफाई करना। एंड सॉफ्टवेयर एंड यूजर का बीच में, सॉफ्टवेयर एंड यूजर का बीच में मींस जो आपका होटल है एंड जो कस्टमर है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होगा, है कि नहीं है। अगर आपने खाया अच्छा लगा तो आप क्या बोलोगे, मजा आया, नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ पे आऊंगा। ये जो रिलेशन है ये मेंटेन करना, तो यही होता है ऑपरेटिंग। एक सॉफ्टवेयर, जो मेरा सॉफ्टवेयर चल रहा है एंड जो यूजर है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करना भी इसका काम होता है, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा हम लोग बुक का लैंग्वेज में समझेंगे। मेमोरी मैनेज करना, देखिए मेमोरी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द कंप्यूटर मेमोरी, कन्वेइंग द मेमोरी बुक, रनिंग द प्रोग्राम, एनहांसिंग द ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। मैंने बोला ये मेमोरी मैनेजमेंट क्या है कि चीजों को आज आपका दिन में, आज टुडे क्या क्या चीजें बनेगा, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, सारा चीजें, जब ताकि यूजर जब वो चीजों को ढूंढे ताकि उनको ज्यादा टाइम ना लगे, है कि, और यूजर ढूंढने के साथ साथ वो चीजें वो लोग दे पाए, ताकि वो चीज एक कोऑर्डिनेशन बने, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट करना, जब मैंने इनपुट डिवाइस से कोई भी चीजों का मैंने रिक्वायरमेंट किया कि मुझे ये चीज चाहिए और ये चीज के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए। मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे MS धोनी का जो मैंने फाइल सेव किया था वो मुझे दीजिए, तो वो क्या करेगा, इमीडिएटली ये चीज को प्रोसेस करेगा, है कि नहीं है। और कंट्रोल पैनल के जाकर बोलेगा कि यूजर को क्या चाहिए, MS धोनी का बारे में जो उसको फाइल रखा था वो उसको दीजिए। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को मैनेज करना, ताकि इसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो। उसके बाद डिवाइस को मैनेज करना। अभी देखिए डिवाइस मैनेज करना क्या होता है, तो मेरा लैपटॉप हो या पीसी हो, तो इसका फंक्शनलिटी को और भी इनहेंस करने के लिए जो मेरा उसमें कुछ होगा इनपुट डिवाइस, कुछ होगा आउटपुट डिवाइस। तो वो जो डिवाइस लगा हुआ है, अभी मान लीजिए मैंने एडिशनली एक माउस लगाया,
अभी माउस सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। माउस का जब मैं राइट क्लिक कर रहा हूं तो वो तो लेफ्ट क्लिक नहीं हो रहा है, अगर लेफ्ट कर रहा हूं अगर राइट तो नहीं हो रहा है। ये चीजों के बारे में डिवाइस सही तरीके से काम कर रहे हैं, ये भी चीजों को इंफॉर्म करना होता है यूजर्स को। क्योंकि जब मान लीजिए कि मैं कोई चीज कनेक्ट कर रहा हूं, कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ एक क्या होता है, छोटा सा इंफॉर्मेशन आ जाता है कि ये डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पा रहा है इस रीजन की वजह से। तो ये चीजें किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अंडर किसका काम होता है, ये डिवाइस मैनेजमेंट में आता है, डिवाइस मैनेजमेंट में आता है चीजों को इस तरह डिवाइस को मैनेज करना। समझ में आया कि नहीं आया बोलिए। उसके बाद क्या था, फाइल मैनेजमेंट। अभी मान लीजिए कि जैसे आप डे वाइज आप काम करते हो, डे वाइज आप क्या करते हो, पीपीटी बनाते हो आपका ऑफिस के लिए। तो जब आप पीपीटी बनाते हो तो क्या होगा, आपका आप फाइल क्रिएट करते हो कि ये ऑफिस का है, ये मंडे के लिए है, ये ट्यूसडे के लिए है, ये थर्सडे के लिए है। आप ये फाइल क्रिएट करके मंडे का पीपीटी यहाँ पे, ट्यूसडे का पीपीटी यहाँ पे, थर्सडे का पीपीटी यहाँ पे। तो ये चीजों को किस तरह मैनेज करना होता है, फाइल मैनेजमेंट के द्वारा चीज मैनेज करना होता है कि अगर मैं मंडे को खोलूं, मंडे का मैं फोल्डर खोल रहा हूं, तो मंडे का फाइल में मुझे मंडे का ही पीपीटी मिले, मंडे का फाइल में अगर ट्यूसडे का पीपीटी अगर मिलेगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो वो चीजों को किस तरह मैनेज करना होता है, फाइल मैनेजमेंट के द्वारा। स्टोरेज मैनेजमेंट, अभी मैंने बोला कि जैसे जब आप होटल में थे तो क्या होता है कि होटल में कभी कभी सामान स्टोर भी किया जाता है। अभी जो आपका स्टोरेज होता है, रेस्टोरेंट का खुद का प्लेस एक होता है, उसके बाद अगर वो भर्ती हो जाता है तो एडिशनल भी प्लेस लाते हैं, है कि नहीं है। मान लीजिए कि रेस्टोरेंट में मिठाई भी बनता है, स्वीट्स के लिए क्या होता है कि इन जनरली एक फ्रिज है। अभी वो फ्रिज अगर भर जाता है, अगर वो फ्रिज भर जाता है तो उसके लिए क्या होगा, मुझे एक सेकेंडरी वो जो होगा, ये जो मान लीजिए होटल में एक रूम ही ऐसा बनाया गया जो कोल्ड स्टोरेज टाइप सामान को रखने के लिए, तो वो तो हो गया होटल वाला। अभी मान लीजिए तो फुल हो गया, तो इसके लिए एडिशनली मुझे फ्रिज लाना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज हो जाएगा, है कि नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो चीजें है, ये चीजों को मैनेज करना कि आपके यहाँ पे ये जो प्राइमरी, ये हो गया आपका प्राइमरी, आपको जो प्राइमरी स्पेस है वो सही है ना, इसमें स्पेस कमती है, ये चीजों को इन्फॉर्म करना। उसके साथ साथ अगर प्राइमरी फुल हो गया तो वो अभी जो चीजें सेव होगा वो कहाँ पे सेव होगा, सेकेंडरी में सेव होगा। अगर आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है तो ये आपको यूजर को इन्फॉर्म करेगा कि आपका जो प्राइमरी मेमोरी है, आपका जो मेमोरी है वो फुल हो गया, अभी आप इसमें फोटो नहीं दे सकते, फोटो या जो भी चीजें हो आप अभी यहाँ पे आप नहीं ला सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक उपाय है कि आपका जो पहले का चीजें है उसको आपको खाली करना पड़ेगा, या तो आप सेकेंडरी स्टोरेज आप लगाइए, ये दोनों में से कोई एक काम आप कर सकते हो। तो आपका कन्वीनियंस के हिसाब से आप करोगे, स्टोरेज डिवाइस के थ्रू हम लोग करते हैं, है कि नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी को पता ही है। अभी देखिए मेरा पीसी है, ये मेरा पीसी है कि नहीं है। अभी मेरा पीसी में मेरा ईमेल है, मेरा यूट्यूब है, मेरा सब कुछ, मेरा चीजें है, फोटो वोटो जो भी है। अभी यहाँ पे कोई अगर सेकंड पर्सन आके अपना मर्जी से अगर काम करेगा तो नहीं होगा ना, मेरा तो परमिशन चाहिए। तो वही चीजों को देखना किसका ड्यूटी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्यूटी होता है। समझ में आया कि नहीं आया ना। उसका जॉब अकाउंटिंग में मान लीजिए कि मैं कब क्या कर रहा हूं, उसका अकाउंटेंट क्या कब क्या प्रोसेस कर रहा हूं, हर चीजों का क्या होता है, टाइम होता है कि नहीं है, टाइम मेंशन होता है। उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है, जो मेरा ये जो पीसी है, मैं जो लैपटॉप है, मैं जो चला रहा हूं, इसका मैंने जैसे मैं देखिए मैंने ये प्रेस किया, ये एक लाइन माइनस हो गया, उसके बाद नेक्स्ट प्रेस किया तो मैं नेक्स्ट लाइन आ गया। ये जो सिस्टम है ये भी मैनेज कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। अभी देखिए तो ये किस तरह, ये उनको क्या होता है, ये चीजें देखते हैं ताकि वो चीज डिले ना हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए अगर आपका सिस्टम थोड़ा स्लो हो रहा है, वो भी आपको यूजर को इन्फॉर्म कर देगा। उसके बाद एरर डिटेक्टिंग एड्स, उसके बाद क्या था कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। मैंने ये आपको पहले ही समझाया, अच्छे से चीजों को दिया गया, अच्छे से प्रेजेंट किया गया, हर चीज अच्छा था, क्योंकि वो एक अच्छा सा रिलेशनशिप बन जाएगा, है कि नहीं। वो तो अगर आप वो अच्छा रिलेशन अच्छा नहीं होगा, मुझे सब सर्विस पसंद नहीं आया, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वहां पे नहीं आऊंगा। वही चीज होता है। आई होप आज जो मैंने आप लोगों को समझाया आप लोग को अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना है, आपका जो भी क्वेरी से कमेंट करना है, अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आई होप आज का भी वीडियो आप लोग अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय,
एंड टेक केयर।